हम भौतिकी पहला पाठ है पाठ 1। क्या था? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इस पाठ में हम कुछ देखे थे। एक वीडियो गणित का क्लास कराए थे, उसी दिन हम भौतिकी का भी कराए थे। तो अब आपको भौतिकी का एक अलग रहेगा, सारा क्लास भौतिकी का अलग चलेगा और गणित का अलग चलेगा। सारा क्लास अलग अलग कराएंगे। और रसायन, जीव विज्ञान और जो भी सब्जेक्ट है उस सब का अलग अलग क्लास। प्रकाश का परावर्तन हम बताए थे, तो उसमें हम बताए थे प्रकाश क्या होता है। तो हम बताए थे प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद प्रकाश स्रोत, जो पदार्थ प्रकाश देता है, जो पदार्थ प्रकाश देता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश एक शक्ति होता है, ऊर्जा होता है। उसके बाद हम बताए थे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह प्रदीप्त, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है वह अप्रदीप्त। तो आप ये मार्कर, बेंच, डेस्क, ये सब कितना है? ये सब अप्रदीप्त है। जलता हुआ बल्ब क्या है? प्रदीप्त है। मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती प्रदीप्त है। सूर्य प्रदीप्त है। मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु क्या है? ये सब मानव निर्मित प्रदीप्त क्या है? मानव निर्मित जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ लैंप, ये सब मानव निर्मित है। अब देखिए आगे का देखते हैं। प्रदीप्त अप्रदीप्त हो गया था। अब प्रकीर्णन के बारे में बताते हैं। एक टॉपिक है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? देखिए, जब प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो प्रकाश के कुछ कण इधर उधर फैल जाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो प्रकाश के कुछ कण इधर उधर फैल जाती है। इधर उधर फैल जाती है। यह प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकीर्णन कहलाती है। अब बात के समझिए। मान लीजिए आप टॉर्च बारिए इस पर, टॉर्च बारिए, मान लीजिए इसी पर टॉर्च बारिए, तो देखिए या बोर्ड पर ही बारिए। तब बोर्ड पर हम यहाँ टॉर्च बारते हैं तो इधर का भी दिखता है, इधर का भी दिखता है ना, इधर का भी दिखता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ है, प्रकाश टकराया है और प्रकाश इधर उधर फैला है। अरे मोटा मोटी याद रखिए आप, जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है तो प्रकाश इधर उधर फैलता है, वह प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब देखिए प्रकाश में किरण होता है। अगला टॉपिक है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें, प्रकाश के किरण। आपको जैसे टॉर्च आप बारते हैं, किरण का मतलब क्या होता है? सरल रेखा, यानी किरण होता है। क्या प्रकाश ऐसे दिखाई देता है? प्रकाश में रेखा दिखाई देता है? नहीं। इस बात को समझिए, प्रकाश जो है ना ऐसे रेखा टाइप से जाता है, लेकिन हम रेखा नहीं देखते हैं, ज्योत देखते हैं पूरा एकदम। रेखा कहाँ दिखाई देता है? अगर किरण रहता प्रकाश में तो क्या होता, ये ना टॉर्च बारते तो एकदम सूत्री लेखा जाता, सूत्री लेखा प्रकाश जाता, तब ना किरण होता। लेकिन सूत्री लेखा तब प्रकाश नहीं जाता है ना, सूत धागा लेखा प्रकाश नहीं ना जाता है। अजीब एकदम पोताल उताल के बरा जाता है,
उताल उताल जाता है प्रकाश, वो होता क्यों है बताते हैं। मान लीजिए ई धागा गया, ये धागा बहुत सटा धागा रहता है, तो ये कुछ प्रकाश दिया, इसमें प्रकाश रहेगा ना भाई। ये धागा ई कुछ प्रकाश दिया, ये धागा ई प्रकाश दिया, ई धागा ई प्रकाश, सब धागा प्रकाश देगा आपस में, तो कथी देखे तो पाल उपाल बुझाया कि नहीं। तो इसीलिए इसका किरण पता नहीं चलता है, लेकिन प्रकाश में क्या होता है, किरण होता है। तो प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में जाता है, उसी को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश सरल रेखा में जाता है, प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में जाती है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। बात समझ गए, प्रकाश का किरण क्या होता है, ये हो गया। अब देखिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं। अगला टॉपिक है किरण पुंज। अभी हम थोड़ा देर आपको बताए हैं, ये किरण गया तो पायल उपायल बुझाता है ना, प्रकाश से तोपा गया, तो हमको जो है किरण पता, एक धागा टाइप से तो पता नहीं चलता है, तो पायल उपायल बुझाता पता चलता है। तो देखिए, ये किरण गया, ये भी किरण गया। अब किरण गया तो समूह में जाता है, बहुत सारा किरण जाता है एक साथ, तो इसीलिए हम कहेंगे किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं, या इसी को प्रकाश पुंज भी कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद है किरण पुंज। इसके किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर बाद में अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज। याद करेंगे, किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाए। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। हम बता दिए, आपको समझा दिए किरण पुंज होता क्या है। जब किरण जाता है एक समूह में जाता है, ऐसा फॉक्सो वाला टॉर्च रहता है ना, वो में बहुत सारा किरण रहता है। ऐसा एगो टॉर्च होता है एकदम, जिसका लाइट बहुत दूर, रेड लाइट जाता रहता है, ये रेड लाइट बड़ी दूर तक जाता रहता है, एकदम बिंदु टाइप से जाता रहता है। तो भाई इतना बिंदु है, तो इसमें भी तो बहुत सारा किरण है ना, बहुत सारा किरण है। तो वैसा ही वो जो फॉक्स बढ़ता रहता है, वो वैसा ही होता है किरण, लेकिन वो मोटा है और एकदम किरण बहुत पतला होता है, एकदम पतला, और वो एकदम समूह में रहता है, इसलिए उसको किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज। अब देखिए, किरण पुंज 3 टाइप के होता है। ये जो चलता है ये वाला, ये 3 टाइप के होता है। 3 टाइप के कैसे होता है? एक होता है अपसारी, एक अभिसारी, एक समांतर। इस तीनों को समझिए पहले, इसको हम मिटा देते हैं। आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी, और तीसरा है समांतर। समांतर किरण पुंज।
देखिए अब अपसारी में क्या होता है, अपसारी किरण पुंज वो होता है एक बिंदु से लेकर के फैलेगा किरण। अभिसारी में एक बिंदु पर आके मिलेगा। और समांतर में समांतर होगा। अभी तीनों बात को समझिए क्या है। देखिए अपसारी किरण पुंज जब किरणों का समूह एक बिंदु से निकलकर फैलती है तो वह अपसारी किरण पुंज कहलाती है। अभिसारी में जब किरणों का समूह एक बिंदु पर आकर मिलती है तो वह अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। समांतर में जब किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर हो तो वह समांतर किरण पुंज कहलाती है। बात समझिए। देखिए अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, ऐसे हुआ लाइट, ऐसे जैसे मान लीजिए कुछ लाइट ऐसे नहीं होता है कि ऐसे फोकसिंग मारता है तो ये हो गया अपसारी। अभिसारी में क्या होता है, ऐसे जाएगा। जैसे एगो होता है अजार बॉक्स में देता रहता है, जलाता नहीं रहता है एकदम, अरे ऐसे अथी होता है ये वाला, इससे लाइट होकर के आता रहता है तो इसमें से किरण क्या निकलता है, अभिसारी। और समांतर में एकदम सीधा फोकस जाएगा। टॉर्च समय कैसे जाता है, ऐसे जाता है, टॉर्च समय ऐसे रहता है ना, तो ये अपसारी होता है। अभिसारी में कुछ होता है ऐसे, एकदम ऐसे बारेगा ना तो सारा प्रकाश एगो बिंदु पर जाएगा। जैसे डॉक्टर रोगी के दांत देखे के लिए ऐसे लगाता है चश्मा आईना और वो अंदर में देख लेता है, एक बिंदु पर जाता रहता है। समांतर जब किरण एकदम एक फोकस सीधा रहेगा, इधर उधर नहीं, एकदम फोकस सीधा, वो समांतर किरण पुंज होता है। इसको नोट कर लें। आया क्लास हम कल करेंगे, इसके आगे हम कल बताएंगे।